दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, जैसे जैसे 2024 के चुनाव का चरण एक के बाद एक बढ़ रहे हैं, इश्यूज देखिए कैसे कैसे आ रहे हैं। डीप फेक, किसी की वीडियो जो मैं कल आपको बता रहा था, चेहरा आपका रहेगा, आवाज आपकी रहेगी, होठ आपके हिलेंगे, लेकिन शब्द किसी और के होंगे, और वो शब्द ऐसे होंगे जो समाज में सद्भाव नहीं, समाज में डिवाइड करने का काम करेंगे, बांटने का काम करेंगे। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ कर्नाटक में एक 30+ साल के सांसद हैं, कर्नाटक की बात कर रहा हूं मैं, ग्राफिक्स कर्नाटक के। क्या है वो, कौन है वो? पोते हैं पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के। जी हां, हरदनहल्ली दोडेगौड़ा देवेगौड़ा के पोते हैं प्रज्वल रेवन्ना। प्रज्वल रेवन्ना गायब हो गया अचानक। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आप ग्राफिक्स क्या चला रहे हैं? हटा दीजिए अगर ग्राफिक्स नहीं है तो। प्रज्वल रेवन्ना JDS के सांसद हैं। प्रज्वल रेवन्ना कुमारस्वामी के नेफ्यू हैं, ये उनके पिताजी हैं HD रेवन्ना, जो कि HD कुमारस्वामी के सुपुत्र हैं, और वो उनके पोते हैं। उनके ऊपर 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है, यानी 2000 महिलाओं के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने का आरोप है पूर्व प्रधानमंत्री के पोते के ऊपर, और वो रेवन्ना देश से गायब है। उनके फ्लाइट मैप भारत के पास है, हमारे पास है। अभी तक मेरी टीम को वो मैप बना देना चाहिए था जिसमें वो कहां से उड़े और हैम्बर्ग जर्मनी जा पहुंचे। लास्ट नोन लोकेशन उनके हैम्बर्ग है। प्रदेश की सरकार से पूछिए, प्रदेश की सरकार कांग्रेस की सरकार है। केंद्र से पूछिए तो केंद्र कहता है कि प्रदेश की सरकार से पूछो, लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश की सरकार का है। प्रदेश की सरकार से पूछो तो वो कहते हैं अलायंस पार्टनर किसका है? अलायंस पार्टनर बीजेपी का है। बीजेपी कहती है अलायंस पार्टनर हमारा, हमने तो JDS से बोल के सस्पेंड करा दिया। 30+ साल, कुछ 33 या 34 साल का ये प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर 2000 समथिंग 400 500 600 पॉर्न वीडियोस, सेक्स वीडियोस बनाने का आरोप है। यानी 2000 महिलाओं के साथ इस आदमी ने जो कृत्य किया है, उसका कैसे कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा? यह व्यक्ति क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार HD देवेगौड़ा के पोते हैं, तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो या इधर की, चाहे बीजेपी की, ये आराम से निकले, एयरपोर्ट गए। समझिए, प्रदेश में पुलिस कांग्रेस की, उनसे पूछो तो बोले जी हमारा छोड़ो, एयरपोर्ट में कैसे चले गए? एयरपोर्ट में CISF सेंटर के पास, सेंटर बोल रहा है स्टेट देके, स्टेट बोल रहा है सेंटर देके। यह आदमी जिसके ऊपर 2000 से ज्यादा महिलाओं को प्रताड़ित करने का आरोप है, वीडियोस बनाने का आरोप है, वो विदेश चला गया। और ये इलेक्शन इशू नहीं है क्या? महिलाओं की बात दोनों तरफ के नेता करते हैं। अभी कहां है सर? अभी कहां है सर? कितना प्रतिशत वोट महिलाओं का है इस इलेक्शन में? क्या ये कांग्रेस को नहीं पता, या बीजेपी को नहीं पता, या JDS को नहीं पता? इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे। और अगर ये बहुत नहीं था तो एक और विषय के बारे में जरा सुनेंगे आप, तो कहीं आपके होश ना उड़ जाए। वोट जिहाद, जी हां, वोट जिहाद की बात हो रही है, वोट जिहाद। और ये कौन कर रहा है? ग्राफिक्स चेंज करिए डायरेक्टर साहब। सलमान खुर्शीद। कौन है सलमान खुर्शीद? पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस सरकार, उनकी प्रेजेंस में, उनकी मौजूदगी में, उनकी नीस मारिया, वो फर्रुखाबाद में, जहां से 20 साल तक सांसद रहे, 20 साल इलेक्शन लड़ा है, सलमान खुर्शीद में बोलती हैं वोट से जिहाद कर दो, वोट से जिहाद कर दो। और अगर कोई मुसलमान, ये मेरे नहीं, इन
महिला के शब्द हैं जो कि समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक हैं और यहां वोट मांग रही हैं सपा के कैंडिडेट के लिए और डायरेक्टली रिलेटेड है सलमान खुर्शीद के और सलमान खुर्शीद की मौजूदगी में रिपीट कर रहा हूं, मौजूदगी में कहती हैं वोट से जिहाद कर दो, वोट से जिहाद कर दो। और अगर कोई मुसलमान बीजेपी के नेता की मीटिंग भी कराता है तो उसका हुक्का पानी बंद कर दो। हुक्का पानी बंद करना समझते हैं आप? नहीं समझते हैं तो मैं बता देता हूं। वैसे तो मुझे लगता है 80-90% लोग समझते हैं। उसको एलियनेट कर दो, उसको समाज से अलग कर दो। कोई मुसलमान अगर बीजेपी के नेता की मीटिंग, वोट तो बहुत दूर की बात है, बीजेपी के नेता की मीटिंग भी अगर कराने में मदद करता है तो उसका हुक्का पानी बंद कर दो, वोट से जिहाद कर दो। ये कौन कह रहे हैं? इंडिया अलायंस के नेता। और तुष्टीकरण का आरोप किस पे लगाते हैं? बीजेपी पे। ये आपको देखना है कौन कर रहा है असली तुष्टीकरण, कौन किसका हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहा है। और ये सब 2024 के इलेक्शन के मुद्दे हैं, चाहे डीप फेक हो जो कि इलेक्शन से ज्यादा सामाजिक, लेकिन क्योंकि गृह मंत्री की वीडियो का फेक, डीप फेक वीडियो बनाया गया इसलिए यह पॉलिटिकल इशू बना। कर्नाटक में जो हुआ प्रज्वल, वो सिर्फ कर्नाटक की इशू नहीं है, 2000 सेक्स वीडियोस की बात हो रही है। 24 का इलेक्शन चल रहा है। बीजेपी के लिए दक्षिण कितना महत्वपूर्ण है ये सब जानते हैं, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती बीजेपी। ये नहीं बोल सकती कि वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन इट। वहीं कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, एक्ट आपको करना था, आपको पता था, आपकी आईबी क्या कर रही थी, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी स्टेट यूनिट की। उनसे पूछो तो सेंटर पे, सेंटर से पूछो तो उस पे। जनता देख रही है क्या हो रहा है। और वहां ये कांग्रेस या इंडिया अलायंस की नेत्री वोट से जिहाद कर रही है, वोट से जिहाद। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे शहजाद पूनावाला, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जी हैं, मेरे साथ पंकज शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ मनोज सिंह काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार ओमकारेश्वर पांडे हैं, कांग्रेस के नेता रत्नाकर त्रिपाठी हैं और आरजेडी की कंचना यादव जी हैं, पंकज शर्मा जी। डीप फेक हो, प्रज्वल हो या वोट से जिहाद हो, ये सारे वो इशू हैं जिसपे ना कांग्रेस चुप रह सकती है और ना बीजेपी। पंकज शर्मा जी, पंकज जी आप शायद म्यूटेड हैं। पंकज जी आप शायद म्यूटेड हैं सर, अनम्यूट कर दीजिए जी। म्यूटेड तो नहीं हूं जी, बोलिए, अब आ रही है आवाज जी। पंकज जी, मैं कह रहा हूं कि अगर कह दिया कि जिहाद करो तो क्या, अरे जिहाद का मतलब क्या है? जिहाद का मतलब है कि किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करना, वोट जिहाद की बात हो रही है, अच्छे मकसद के लिए प्रयास करना। जिहाद को हमेशा एक ही अर्थ में क्यों देखते हैं? और उन्होंने अगर कहा कि वोट जिहाद करो, वोट का संघर्ष करो। नहीं, आपका ऑडियो पंकज जी मैंने हर बार रिक्वेस्ट की है आपसे, आप प्लीज कैमरे पे आ जाइए। आप भी हमेशा जूम पे आते हैं और आपका ऑडियो हमेशा खराब आता है पंकज जी। इट्स अ रियल इशू नाउ, समझिए इलेक्शन का टाइम है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, आपका व्यू पॉइंट है, कांग्रेस का व्यू पॉइंट है, मैं वो समझना चाहता हूं, आपको जाते नहीं कैसे आप जिहाद को सही ठहरा रहे हैं, मैं ये समझना चाहता हूं। मैं अपनी टेक टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं और गेस्ट टीम से भी मैंने बोला है कि प्लीज जरा समझें, हमेशा जूम और हमेशा ये सब लाइव व्यू नहीं चलता है। कैमरा भेजिए पंकज जी के। मेरे साथ स्टूडियो में शहजाद जुड़ रहे हैं, मेरे साथ दीपक जी हैं यहाँ पे और यहाँ पे पांडे जी हैं। मैं सबसे पहले जरा पांडे जी से पूछ रहा हूँ, शहजाद, पांडे जी एंड शहजाद। पांडे जी, हाँ नहीं, आप आराम से माइक लगा लीजिए, वो सीधा करके, कोई बात नहीं, लगा लीजिए। ये जिहाद, वोट से जिहाद कर दो, क्या है पांडे जी? शहजाद ऑल्सो, ये क्या है सर, वोट से जिहाद कर दो? ये तो दोनों तरफ से चल रहा है। नहीं, दोनों तरफ से। बीजेपी के कौन से नेता ने कहा वोट से जिहाद कर दो? नहीं, क्या राम के नाम पर और जिहाद क्या है? दरअसल जिहाद को समझना पड़ेगा। क्रांति कर दो, ठीक है, उनकी भाषा में है जिहाद, उसको कर दे कि भाई एक तरह से उसको
वोटों से अपना जिहाद ले आ दो, बदलाव ला दो, क्रांति कर दो, ये उनको डिफेंड करना चाहिए खुद को या उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। पर मुझे जहां तक समझ में आता है, नहीं, जिहाद आप कह रहे हैं क्रांति होती है? जिहाद क्या होता है आप एक्सप्लेन। नहीं, आप बताइए, वोट से जिहाद कर दो क्या मतलब है? जिहाद का मतलब एक बदलाव, एक तरह से उसको हाँ, तो वोट से एक तरह का आंदोलन।